हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज सुमन कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि लाइन सेगमेंट, एंगल्स, रेज, और फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सब चीजें पढ़े थे हम लोग। नाउ आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पेयर्स ऑफ एंगल्स। बेसिकली हम लोग जो एंगल्स पढ़े थे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। ओके, तो क्या उन एंगल्स में कोई रिलेशन है? जैसे कि सपोज एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हैं एंड उसके ऊपर एक रे स्टैंड करता है। सपोज ये नेम दे देते हैं ओ ए बी, एंड एज वी नो कि एंगल AOC and angle BOC are adjacent। ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। तो क्या इन दोनों एंगल में रिलेशन है? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। और इसमें नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? AO and OB. So we can write it as angle AOC plus angle BOC equal to angle AOB. And we know that कि एंगल AOB, ये जो एंगल है AOB, ये हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, so we can write it as angle AOC plus angle BOC equal to 180 डिग्री, एंड इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये होता है लीनियर पेयर। अगर सपोज हमारा एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, सो वी कैन इजीली फाइंड दी अनदर एंगल BOC। देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। तो AOC हमारा कितना दिया हुआ है? सपोज 60 डिग्री है, तो एंगल BOC हमारा क्या हो जाएगा? एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ओके, so we can easily find it. This is all about linear pair of angles, जिसमें sum of two adjacent angle is 180 डिग्री। Now, अब इस चैप्टर का हम लोग पहला थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, ये रहा पहला थ्योरम 6.1। इसमें दिया हुआ है, इफ two line intersect each other then the vertical opposite angles are equal। देखो, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज एक लाइन है AB एंड दूसरा लाइन है CD, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सपोज पॉइंट O पे, है ना? तो इसमें बोला गया है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल AOD इक्वल होना चाहिए एंगल COB के बराबर, एंड एंगल
ए ओ सी इक्वल होना चाहिए एंगल डी ओ बी के बराबर। ओके, सो ये चीज हमें प्रूव करना है। सो इसमें लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersecting at O. Okay, and we need to prove angle AOC equal to angle DOB and angle AOD equal to angle COB। ये हमें प्रूव करना है। सो लेट अस डू। अगर हम ध्यान से देखें लाइन AB को, है ना, इसमें एक रे स्टैंड कर रहा है, दैट इज OD, है ना। सो वी कैन राइट इट एज रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB, है ना, AB पे स्टैंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल वी कैन राइट इट एज एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, लीनियर पेयर से। नाउ अगर हम CD पे ध्यान दें तो इसमें OB एक रे स्टैंड कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वी कैन राइट इट एज एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल COB। ये हो जाएगा, तो एंगल BOD और BOD कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये हो जाएगा। तो पहला हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, ये एंगल प्रूफ हो गया। इसी तरह हम लोग सिमिलरली एंगल AOC एंड DOB प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा थ्योरम 6.1 एंड इसका प्रूफ ये रहा। ओके, सो यहां हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। ओके, so hence proved। okay, so in this way we can prove this theorem। now इस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो ये रहा, ये एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है इस थ्योरम के बेसिस पे। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 6.9, ये फिगर 6.9 है, लाइन PQ एंड RS, दो लाइन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन। इफ एंगल POR ये वाला एंगल एंड ROQ ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है एंगल POR इज टू एंगल ROQ, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:7। ये हमारा गिवन में। ओके, तो हमें फाइंड करना है ऑल एंगल्स। नाउ अगर हम ध्यान से देखें लाइन PQ में, तो RO एक रे है और
और इस पी क्यू लाइन पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ दो एंगल बने, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना सम हो जाएगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ इसमें दिया हुआ है एंगल पी ओ आर का रेशियो दिया हुआ है 5:7। एंगल पी ओ आर अपॉन एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5/7 ये दिया हुआ है। नाउ ये अगर 5 है और ये अगर 7 है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अगर पी ओ क्यू का बोले तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 5 + 7 दैट इज 12। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर हमारा कितना है? 5 है ना, अपॉन टोटल एंगल का रेशियो अगर क्या होगा तो वो 12 होगा इंटू 180 डिग्री। ओके, तो अगर इससे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारा 15 एंड 15 5 जा 75 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। सिमिलरली एंगल आर ओ क्यू ये हमारा हो जाएगा 7/12 इंटू 180 डिग्री। तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 15 एंड ये आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 105 डिग्री। नाउ अभी हमने पढ़ा था एक थ्योरम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। सिमिलरली एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस ये हमारा कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ओके, तो हमें सारा एंगल फाइंड करना था, सो हमने फाइंड कर लिया चारों एंगल। ओके, सो इस तरह हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। नाउ एक और एग्जांपल बनाते हैं। ये रहा, इसमें दिया हुआ है रे ओ एस है ना, ये रहा एक रे है ओ एस, स्टैंड करता है लाइन पी ओ क्यू में। ओके, रे ओ आर एंड रे ओ टी, ये रे ओ आर एंड ओ टी ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस का। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर है तो। सिमिलरली एस ओ क्यू का भी एंगल बाइसेक्टर है ओ टी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमें दिया हुआ है इफ पी ओ एस इज एक्स देन फाइंड आर ओ टी। देखो पहले गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स है ना, और यहां दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड एंगल एस ओ टी इक्वल टू क्यू ओ टी, ये हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल आर ओ टी, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट। सिंस ओ एस हमारा एक रे है जो कि पी ओ क्यू पे स्टैंड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर 180 डिग्री है। नाउ तो
POS हमारा दिया हुआ है दैट इज x प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा SOQ। ओके, नाउ अब हम आते हैं ROS पे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसका, POS का, क्योंकि ये हमारा ये जो रे है OR ये एंगल बाइसेक्टर है POS का। तो ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS तो लिख सकते हैं, है ना। एंड 1/2 POS हमारा क्या दिया हुआ है x, सो वी कैन राइट इट एज x/2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x/2। नाउ ये रहा हमारा ROS। अब आते हैं हम SOT पे। तो एंगल SOT इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल SOQ, है ना। और अगर इक्वेशन 1 देखें तो SOQ हमारा क्या है 180 डिग्री माइनस x, तो 1/2 180 डिग्री माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस x/2, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है ROT। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। एंगल ROT इक्वल टू, देखो ROT को हम लोग लिख सकते हैं ROS प्लस SOT लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ROS प्लस एंगल SOT। तो ROS हमारा क्या आया था x/2 और SOT हमारा क्या आया था 90 माइनस x/2, यही आया था 90 माइनस x/2। तो इसमें x/2 और x/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल जो ROT होगा हमारा वो हमारा कितना होगा 90 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा एंगल ROT जो कि 90 डिग्री, एंड हमें यही फाइंड करना था। ओके, सो आई होप आपको थ्योरम एग्जाम्पल समझ में आया हो। आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, और उस क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे, इस थ्योरम के बेसिस पे एक्सरसाइज बनाएंगे। ओके, सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को जितना शेयर कर सको करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।